ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा टॉपिक जो रनिंग में था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उस पर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए थे और प्रोसेस जाना था और हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट भी किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव with respect to x plus twice of dy by dx plus 5y is equals to e to the power minus x sin x, और जहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशंस भी साथ ही साथ दे रखी है। ओके, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि कंसेप्ट में बताया मैंने कि आप लोगों को क्या करना है, y डबल डेरिवेटिव मतलब ये y डबल डैश 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस x sin x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमारी इक्वेशन 1। जैसे ही मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ L y डबल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस x साइन x। ओके, नाउ आप लोगों को जैसा कि पता है कि y डबल डैश के लिए क्या फॉर्मूला लगना है, p स्क्वायर y बार माइनस p y नॉट माइनस y डैश नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश यानी p y बार माइनस y ज़ीरो प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ये क्या होता है y बार। यही तो एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूमिंग क्या होती है अपनी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू y बार। तो ये अपने आप y डैश y डबल डैश के फॉर्मूले कंसीडरेशन में आ जाते हैं। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस x इंटू साइन x, इसका बताइए क्या होगा। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन x पता है क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए यहाँ क्या है, 1 है। अभी जब e टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सी थ्योरम लगती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जब भी किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और e टू दी पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हो तो p किससे रिप्लेस हो जाता है, p माइनस ए से। ये कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो साइन x का पता है, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का पता करना है, तो p किससे रिप्लेस हो जाएगा बताओ, -1 है तो इसका उल्टा p जहाँ था उसकी जगह मैंने p प्लस 1 लिख दिया। ये है टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, नाउ जो वैल्यूज़ दे रखी है वो पुट करते हैं। y नॉट की वैल्यू 0 तो p स्क्वायर y बार, y नॉट की वैल्यू 0 है तो ये 0 माइनस y डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ p y बार माइनस y नॉट की वैल्यू 0 हटा दीजिए प्लस 5 y बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको सॉल्व करता हूँ तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 होगा, ये 1 और ये 1 टोटल कितना हो गया 2। ओके, अब देखो हमें तो y बार को फ्री करना है तो माइनस का 1 उधर लेकर जाऊँ तो 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और इधर y बार कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले तो देखो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर हो गया p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 और ये जो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 है या मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। ये y बार, जैसे ही ये y बार फ्री हो गया, नाउ क्या होगा, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार जो कि हमारा क्या होता है, y ऑफ x है तो x, t है तो t, क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है तो yx।
इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। नाउ देखो, बड़ा जो गेम होता है यहाँ पर इनका लाप्लास इन्वर्स निकालना ही होता है। लाप्लास लेना तो बड़ा इजी है, बट लाप्लास इन्वर्स जो है वो बड़ा टिपिकल होता है। अब क्या करें, तो देखो इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ से सिंस स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ। तोड़ने के लिए देखो हर जगह कहीं पी स्क्वायर प्लस 2p है, तो क्यों ना मैं इस पी स्क्वायर प्लस 2p को एक बार u एज्यूम करते हुए लिखता हूँ। अगर ये पी स्क्वायर प्लस 2p u है तो बताओ ये इसके अंदर वाला फॉर्मेट क्या होगा, u प्लस 3 अपॉन u प्लस 2 u प्लस 5। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़े तो a अपॉन u प्लस 2 प्लस b अपॉन u प्लस 5। तो a मल्टीप्लाई बाई u प्लस 5, b मल्टीप्लाई बाई u प्लस 2, और जो नीचे एलसीएम लूँगा तो उससे वो कट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में u प्लस 3। ना अगर मैं a की u की जगह -5 पुट करूँ तो b कितना मिलेगा बताओ, ये तो 0 हो जाएगा। -5 प्लस 3 कितना होगा, -2 इज इक्वल्स टू b। -5 प्लस 2 कितना होगा, -5 प्लस 2 -3। इट मीन्स b की वैल्यू कितनी आई, 2/3। अगर मैं u की वैल्यू -2 पुट करूँ तो -2 प्लस 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा 5 - 2 3, जबकि ये हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 1/3। ओके, ये a और ये b। अब इस ab की वैल्यू अगर मैं 3 में पुट कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, और उसको जैसे ये 3 के अंदर पुट होता है उसके बाद मैं u की जगह वापस से अपना जो मेन पार्ट है वो रख दूंगा, पी स्क्वायर प्लस 2p। पार्शियल फ्रैक्शन भी हो जाएगा और दोनों ही काम हो जाएंगे। देयरफॉर यूज इन इक्वेशन 2 विथ हेल्प ऑफ 3। करें यूज, तो हमारा yx इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो ये है ये अपना पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 इक्वल्स टू a अपॉन, तो a की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन में u प्लस 2 यानी पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 प्लस b अपॉन u प्लस 5। तो लाप्लास इन्वर्स तो यहाँ पे भी लगेगा b अपॉन, तो b की वैल्यू कितनी है 2/3 अपॉन b के अपॉन में क्या है साहब u प्लस 5 यानी p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब अगर मैं 1/3 को बाहर ले लूँ, लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 प्लस लाप्लास इन्वर्स और 2/3 को बाहर ले लेते हैं, 2/3 आउट, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब बताओ, देखो इस टाइप से ही मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने की शुरुआत की थी। अब इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, या तो इनको फ्रैक्शंस में तोड़ के अलग अलग करो, नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ में लेंगे। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p के मल्टीपल 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 2 यहाँ है ही, 2/3 लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस 2p, 1 स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और 5 यहाँ है ही।
ऐसा करने से क्या हुआ कि ये तो बन रहा है p+1 का होल स्क्वायर, जबकि 2 - 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस 2/3 ये बना p+1 का होल स्क्वायर, और 5 - 1 हो गया 4, 4 को लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर। अब देखो जैसे ही p+1 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे p से, लाप्लास इन्वर्स है, तो जैसे ही p+1 को हटाओगे बाहर क्या आएगा, e⁻⁻x। यहाँ पर भी सेम सिस्टम, p+1 हटेगा। अभी यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब दोनों जगह ही फॉर्मूला लग जाएगा। 1/3 e⁻⁻x, इसका फॉर्मूला क्या है, लाप्लास इन्वर्स 1/p² + 1 स्क्वायर sin x का, b अपॉन यानी 2/p² + 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x का। यहाँ 2 कट हो गया, तो e⁻⁻x अपॉन 3 sin 2x। अब आप देखें तो e⁻⁻x/3 तो दोनों में ही है, तो कॉमन आ गया, sin x + sin 2x, और ये ही आपका आंसर है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। करना क्या है, ओवरऑल एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, y बार को फ्री करना है, जैसे ही y बार मिलता है हम लोगों को उसका लाप्लास इन्वर्स लेना है, y मिल जाएगा और वही हमारा सॉल्यूशन होगा एनी हाउ। ठीक है, इस वाली PDF में भी आगे पहले फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को, एंड देन क्वेश्चंस मिलेंगे, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो d² इसका मीनिंग क्या होगा, y डबल डैश + y = t cos 2t, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे ही मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश + लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y = लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t × cos 2t। ओके, तो इस बार ये बड़ा हेक्टिक मामला है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा साइड में पूरा। तो करते हैं, हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t क्या होता है, cos 2t होता है p/p² + a²। तो a यहाँ करंटली 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, cos 2t का पता है, मल्टीप्लाई बाई t वाला पता करना है। तो जब भी x या t से मल्टीप्लाई होता है, पता है क्या होता है, भूले तो नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 2t = होता है -1 df/dp। अगर ये fp है अपना, तो ये होता है df/dp। तो मैं यहाँ डायरेक्टली f की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करें, v² v एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन 1 माइनस p एज इट इज p² का 2p, और इस पूरे के बाहर माइनस है, ध्यान रखें। = p² - 2p², तो माइनस का p² होगा, बट मैं उसको जब अंदर भेजूंगा माइनस को, तो ये हो जाएगा प्लस का p²। क्लियर, प्लस का 4 है बट माइनस अंदर जाएगा तो -4 अपॉन p² + 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 2t। क्लियर है, तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, y डबल डैश p² y बार माइनस p y0 माइनस y डैश 0।
प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स टू, इसका अभी हमने कंक्लूड किया ही है, पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ जो वैल्यू देख रखी है उसको पुट कर देते हैं। देखो वाई नॉट भी जीरो है एंड वाई डैश नॉट भी क्या है, जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो वाई बार अगर कॉमन लूँ तो अंदर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 1, अगले ही स्टेप में वाई बार फ्री हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, आगे पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ देखें लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार, ये हमारा सॉल्यूशन होता है वाई एक्स तो एक्स, टी तो टी में है तो वाई टी, तो वाई टी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी ईच एंड एवरी टर्म में पी स्क्वायर है, तो इसको भी मैं आंशिक भागों में तोड़कर इसको सॉल्व करूँगा। पी स्क्वायर की जगह मैं यू एज्यूम करते हुए पहले इसको आंशिक अवकलन में तोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ लेट u माइनस 4 अपॉन u प्लस 4 का होल स्क्वायर u प्लस 1। अगर ये वाली चीज़ होती है तो आप मेरे को ये बताएं, सबसे पहले मैं इस u प्लस 1 का लिख दूं a अपॉन u प्लस 1 प्लस b अपॉन पावर 2 है, तो पहले तो सिंगल पावर आएगी और फिर डबल पावर, यानी u प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस यही होंगे। नाउ ABC की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करता हूँ, ये LCM आएगा, तो देखो इस बार u प्लस 1 से एक u प्लस 1 तो जाएगा, तो a के मल्टीपल में क्या आएगा, u प्लस 4 का स्क्वायर प्लस u प्लस 4 से एक u प्लस 4 जाएगा, तो एक u प्लस 4 आएगा और एक u प्लस 1 आएगा, और u प्लस 4 का स्क्वायर जाएगा तो u प्लस 1 आएगा, इधर कौन, u माइनस 4। अब मैं 1 बाय 1 वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं पुट u इज इक्वल्स टू क्या रखूँ, -4 रख देता हूँ। अगर u की वैल्यू -4 रखता हूँ तो ये 0 ये 0, -4 प्लस 1 कितना होगा, -3, यानी c मल्टीप्लाई बाई -3, -4 -8, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल रही है हमारे पास 8/3, करेक्ट। नाउ इसी टाइप से आप लोग u की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। a का मल्टीपल कुछ मिलेगा 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू -1 -4 -9, तो a की वैल्यू आएगी आपके पास -5/9। ठीक है, और तीसरा आप कुछ वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता, तो कॉफिशिएंट का कंपेयर करवाते हैं। कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो इधर u स्क्वायर का मल्टीपल एक तो a है, u इंटू u स्क्वायर इंटू b आएगा, तो यानी u स्क्वायर का कॉफिशिएंट b भी है, और आप चाहे भले मल्टीप्लाई कर देना, कहीं u स्क्वायर नहीं मिलेगा। इधर u स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है नहीं है, तो 0। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, a की वैल्यू -5/9 इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस का 5/9, और ये वैल्यू होगी किसकी, b की। इस a b c की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये
इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल आपको पता है ही, इसके। तो ओवरऑल ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसी को तो हमने u कंसीडर करते हुए इसके एज्यूम, तो ये इसके इक्वल है। तो a b c की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ u है ना, क्योंकि यहाँ हमने एज्यूम किया है, वापस से u की जगह p स्क्वायर लिख दूंगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, चलिए इक्वेशन 1 क्या बनती है देखते हैं। वाई टी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, सबसे पहले a अपॉन यू प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी -5/9 अपॉन u प्लस 1, तो -5/9 लाप्लास इनवर्स a की वैल्यू पुट कर दी है अपॉन u प्लस 1 है शार्प, u प्लस 1, u का मतलब p स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू मैंने कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले ली। नेक्स्ट प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू कितनी है 5/9, तो ये b अपॉन में कितना u प्लस 4 यानी p स्क्वायर प्लस 4, और c की वैल्यू -5/, सॉरी गलत लिख दी, c की वैल्यू 8/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यू प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -5/9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, b अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए टी, तो इवन a की वैल्यू 1 है, तो ये होगा किसका, साइन टी का। यहाँ 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो कितना हुआ 5/18। अब ये बन गया फॉर्मूला किसका, साइन 2t का, प्लस 8/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को रटवाया भी था, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है और उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके याद तो किया हुआ रहेगा ही। और करंटली यहाँ पर ए कौन है बताओ अपने वाले क्वेश्चन में, पहले इसको हटा देते हैं, वो पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ ये लग जाएगा, बस a की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर है, मतलब 4 को अपन क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लिखना है। तो कितना होगा 1/2 a क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, ब्रैकेट में साइन 80 यानी साइन 2t, माइनस 80 तो माइनस 2t, कॉस 80 यानी कॉस 2t। देखो 8 से 8 कट हो गया, तो बचा क्या वाई टी इज इक्वल्स टू -5/9 साइन टी प्लस 5/18 साइन 2t प्लस 1/3 2 जा 6 साइन 2t माइनस 2t कॉस 2t, ठीक है। चाहो तो ये लाइक सीरीज है, लाइक टर्म्स है, साइन 2t 5/18 1/6 को आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके फाइनल फॉर्म लिख सकते हो, और चाहो तो इसी को आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़े क्वेश्चन के अंदर ये आता है सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपसे दोनों ही काम करवा लिए जाते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी करवा दिया जाता है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी करवा दिया जाता है। तो एक तीर में दो निशाने दोनों ही करवा लेते हैं आपसे कि भाई बंदे को आता है या नहीं। आज के सेशन का और जो एक लास्ट क्वेश्चन रखूँगा मैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद एक और सेशन लेंगे इसी पर बेस्ड।
देखें यहाँ पर इसको सबसे पहले लिखे तो y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस y इज इक्वल टू t। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। ठीक है, अब बताओ मेरे को, इसका होगा पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट, ये तो हुआ इसका, प्लस 2 वाई डैश यानी पी वाई बार माइनस वाई नॉट प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, इट मीन्स वाई बार इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यानी एक्स, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स होता है कितना 1/p²। अभी इसके अंदर वाई नॉट की वैल्यू तो दे रखी है -3, बट वाई डैश नॉट की नहीं दे रखी है। जब कभी किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई हो तो हमेशा उसको एक कांस्टेंट एज्यूम कर लो, इसकी वैल्यू लास्ट में निकलेगी। आप जैसे ही y इज इक्वल टू समथिंग पर आ जाओगे तो वहाँ आप पुट करोगे 1। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा क्या, y नॉट तो 3 हो जाए -3 हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैं इस y डैश नॉट को क्या एज्यूम करूँगा k। तो आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा yx इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा उसमें k आएगा लास्ट में, और जैसे ही वो सॉल्यूशन आता है उसमें y1 ऑफ -1 यानी जहाँ x या t है वहाँ 1 लिख दूंगा और k की वैल्यू निकाल लूँगा। k की वैल्यू निकल जाएगी तो वापस उसके अंदर पुट करने पर हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और कई बार k गायब खुद से ही हो जाता है तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई नॉट, तो यानी ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3p माइनस k प्लस 2p वाई बार वाई नॉट, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 2 जा 6 और प्लस का वाई बार इज इक्वल टू 1/p²। अभी वाई बार एक साइड रखो, बाकी सब फ्री करके उधर भेज दीजिए। तो वाई बार के साथ में क्या क्या है, एक तो p², एक 2p और एक 1 इज इक्वल टू 1/p²। देखो प्लस का 3p है, उधर जाएगा -3p, माइनस का k है उधर जाएगा प्लस का k, प्लस का 6 उधर जाएगा -6। ये तो दोनों कांस्टेंट ही है, इसको पहले साथ में रख लो, ये अलग है तो अलग रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो हर एक के डिवीजन के अंदर चला जाएगा, यानी वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा 1/p² तो है ही। ये देखो क्या है p+1 का होल स्क्वायर, तो इसको उधर भेज रहा हूँ p+1 का होल स्क्वायर लिखते हुए, p² p+1 का होल स्क्वायर माइनस 3p अपॉन p+1 का होल स्क्वायर प्लस k -6 अपॉन p+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी तक y बार को फ्री कर दिया। अब जैसे ही y बार फ्री होता है नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना होगा। टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p², p+1 का स्क्वायर -3 बाहर लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p+1 का स्क्वायर प्लस ये भी कांस्टेंट है k -6, इसको बाहर ले लेता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p+1 का होल स्क्वायर। अब हम 1/1 इन तीनों लाप्लास इनवर्स को निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी भी k की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो अभी तक मैंने शायद अगर इस क्वेश्चन में किसी को इक्वेशन नहीं दी है तो इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ 1/1 मैं सबको फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p²
p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइंड करने के लिए इसको कई पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। a अपॉन पी प्लस b अपॉन पी स्क्वायर प्लस c अपॉन p प्लस 1 प्लस d अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर होता है तब यही करते हैं, यहाँ तो दो स्क्वायर है तो सिंगल स्क्वायर सिंगल स्क्वायर। अभी ABCD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं इनका LCM लेता हूँ तो यहाँ से तो 1 मिलेगा, A के साथ कौन कौन आएगा, ABCD की वैल्यू निकालनी है। A के साथ देखो P से P कट गया तो कौन कौन आएगा, P इंटू पी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस B के साथ P स्क्वायर पूरा ही कट गया तो कितना बचा, P प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि जो LCM लोगे वो पूरा तो कट हो जाएगा। C के साथ में P प्लस 1 यानी P स्क्वायर पूरा आएगा, जबकि P प्लस 1 एक ही आएगा क्योंकि एक पार्ट कटा। P प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा ही कट गया तो D के साथ में ओनली क्या मिलेगा, P स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ वैल्यू यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन द्वारा और कुछ वैल्यू कंपैरिजन के द्वारा मिलेगी। तो कुछ निकालते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर P की वैल्यू बताओ, क्या पुट करोगे, पुट P इक्वल्स टू, सबसे पहले आई थिंक मैं 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड तो 1 है ही, ये 0 ये 0 ये 0, 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ B की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 1। ठीक है, एक और वैल्यू पुट करते हैं, -1 पुट होगी, यहीं से मिल जाता है। एक तो P 0 और इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो -1, तो दो ये वैल्यू है, दो ही वैल्यू पुट हो सकती है, बाकी दो कंपैरिजन से मिलेगी। जैसे ही -1 पुट करूँगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो D इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है 1, तो D की भी वैल्यू कितनी मिली यहाँ से हमें, 1। ठीक है, इसको इक्वेशन छोड़ो, अभी कुछ नहीं देना। अब कंपेयर करवाते हैं कोफिशिएंट। किसका, सबसे पहले P स्क्वायर का करवा देते हैं। तो देखो, या फिर P क्यूब मिल रहा है यहाँ पर, क्यों ना P क्यूब का करवा दें, P स्क्वायर इंटू P क्यूब का मल्टीपल यहाँ कौन, A, प्लस यहाँ से P क्यूब मिलना नहीं है, P स्क्वायर इंटू P, यहाँ P क्यूब मिल रहा है तो यहाँ पे भी P क्यूब का मल्टीपल C, तो P क्यूब के यहाँ दो ही मिलेंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। इज इक्वल्स टू कितना, 1 है। चलो अब इसमें से किसी एक की वैल्यू हमारे पास पड़ी है क्या, नहीं, ना तो A की है ना C की है, दोनों की नहीं है, तो छोड़ो, अभी इसको एक इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं। चलिए एक कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है हम लोग अचीव कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बीच में करोगे तो टिपिकल होगा थोड़ा। अब देखो यहाँ से तो कोफिशिएंट कुछ नहीं मिलना, यहाँ से मिलेगा 1 स्क्वायर वाली टर्म B से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा B कांस्टेंट। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यानी बिना P वाली टर्म, ये मिला और dP स्क्वायर ये भी मिला। तो यहाँ पर आप लोगों को B की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट हुई थी, तो कांस्टेंट कंपैरिजन से तो कुछ भी नहीं मिलना। ओके, A प्लस C इक्वल्स टू 0 मिला है, कॉफिशिएंट ऑफ P क्यूब हो गया। नाउ कॉफिशिएंट ऑफ P स्क्वायर करते हैं जरा, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ P स्क्वायर, उससे क्या मिलता है देखते हैं। तो पहले मैं इसको अब पूरा इवेल्युएट करके लिख ही देता हूँ एक जगह, ताकि हमें मालूम रहेगा। 1 इक्वल्स टू AP P प्लस 1 का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 1, ओके, प्लस C इंटू P प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी B इंटू, तो B इंटू P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 1 प्लस C इंटू P स्क्वायर को P से मल्टीप्लाई किया तो P क्यूब प्लस
पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर प्लस डी के साथ पी स्क्वायर। अभी देख लेते हैं पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपैरिजन करवाना है, तो लेफ्ट तो 1 ही है, सॉरी लेफ्ट में पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू, यहाँ से पी स्क्वायर कहाँ मिलेगा, पी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर का मल्टीपल होगा एक तो 2a, ठीक है, पी स्क्वायर का मल्टीपल एक होगा b, ठीक है, यहाँ पी स्क्वायर का मल्टीपल होगा c, ठीक है, और यहाँ पी स्क्वायर का मल्टीपल होगा d, ठीक है। अब इसमें से दो वैल्यू तो निकली हुई है ही अपने पास, कौन सी, b और d, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर देता हूँ, तो b और d 2a, b और d दोनों की वैल्यू अगर 1 1 पुट कर दूँ तो 1 + 1 2, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 2a प्लस c। अब देखो दो वैल्यू थी हमारे पास, एक तो a प्लस c इक्वल टू 1 है एंड 2a प्लस c इज इक्वल टू -2 है, क्यों ना मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, गया a - 2a माइनस a 1 + 2 3, तो a की वैल्यू कितनी आई साहब, a प्लस c इज इक्वल टू 1, एक मिनट, a प्लस सी कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ पी क्यूब मिला था, एक तो पी क्यूब का कॉफिशिएंट देख लेते हैं, पी क्यूब का कॉफिशिएंट एक a और एक c, तो a प्लस c और इधर 0 होगा भाई, ये ध्यान रखें क्योंकि इधर पी क्यूब का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो a प्लस c का कॉफिशिएंट भी यहाँ पर 0 है, तो ये हुआ आपके कितना 2, तो a की वैल्यू मिली कितनी -2। अब जैसे ही a की वैल्यू मिल जाती है इसके अंदर पुट कर दूं, तो सिंस a प्लस c 0 है तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, तो ये सारी a b c d की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर अभी देखो कितना क्वेश्चन लॉन्ग होता है, ऐसे एग्जाम्स में हमेशा नेग्लेक्ट करने चाहिए जहाँ पर भी चॉइस अवेलेबल हो। तो 1/p² p + 1 का होल स्क्वायर, यही था हमारा क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू क्या था, लाप्लास इन्वर्स a/p, a/p, तो a की वैल्यू कितनी है साहब -2, मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ अपॉन p, प्लस b की वैल्यू, b अपॉन कितना था p², b की वैल्यू कितनी आई 1, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p², प्लस नेक्स्ट क्या था c/p + 1, c की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2/p + 1, प्लस d की वैल्यू 1, 1/p + 1 का स्क्वायर। कैसे निकलता है, 1/p तो किसका है आप लोगों को पता होगा ही, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p किसका होता है 1 का, 1/p² किसका x का, प्लस 1 हटाओ e⁻⁻x, 2 तो है ही, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज ले रहा हूँ इन्वर्स में, यहाँ पर भी प्लस 1 हटेगा e⁻⁻x 1/p², तो 1/p 1 का होता है, 1/p² x का होता है, तो ओवरऑल क्या मिला माइनस का 2 प्लस का x प्लस 2 e⁻⁻x क्योंकि ये 1 का है, प्लस e⁻⁻x इंटू x, ये आया हमारे पास अभी तो सिर्फ और सिर्फ कौन, ये ठीक है। अब कुछ और पार्ट्स निकालने थे हमें, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p + 1 का स्क्वायर निकालना है, नाउ तो क्या करूं मैं, क्यों ना यहाँ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, p + 1 के नीचे इसको लिखेंगे तो 1/p + 1
माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1 का स्क्वायर। ये तो मैंने अभी अभी निकाला, देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1 स्क्वायर, पहले +1 को हटाया e⁻⁻x उसको x लिखा, तो ये तो कितना है x e⁻⁻x, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1 भी लिखा हुआ है, देखो -x, ये सेकंड वाला निकल गया ये, और ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1 का स्क्वायर तीसरा, यही तो निकाला है अभी x e⁻⁻x। ओके, अब देखें इन सब की वैल्यूज़ को अलग अलग इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार, ये हमारा yx था, इज इक्वल टू, सबसे पहला तो यही था अपना लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिखता हूँ -2 + x + x 2e⁻⁻x एंड प्लस x e⁻⁻x इंटू x। नेक्स्ट कितना था वो देखते हैं, -3 इंटू सेकेंड वाला लाप्लास इन्वर्स, तो -3 इंटू सेकेंड लाप्लास इन्वर्स हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया हुआ है, और ये निकला है e⁻⁻x -x e⁻⁻x। ओके, एंड थर्ड वन था प्लस का k-6, आई थिंक k-6, और उसको लास्ट इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है, प्लस k-6 लास्ट x e⁻⁻x। ओके, नाउ देखो अभी तक इसमें एक चीज़ अननोन है k, इसकी वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले सिंस दे रखा है y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट जो है आपको k की वैल्यू निकालनी होगी। y1 की आप वैल्यू देखें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है -1, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करते हैं, तो y1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस x की जगह क्या पुट करना है 1 + 2 e⁻⁻1 प्लस e⁻⁻1 इंटू 1 -3 e⁻⁻1 माइनस x की जगह तो 1 हो जाएगा e⁻⁻1 प्लस k-6 x e⁻⁻x। ओके, अब अगर अपन देखें यहाँ तो e⁻⁻1 से e⁻⁻1 चला गया, अभी यहाँ ये x e⁻⁻x नहीं होगा साहब, x की जगह क्या रखना है 1 e⁻⁻1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ y1 की वैल्यू कितनी है -1, -2 + 1 कितना है -1, अभी ये देखो 2 + 1 कितना हो गया 3 e⁻⁻1 प्लस k-6 e⁻⁻1, दोनों तरफ से -1 तो कट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो e⁻⁻1 कॉमन आ गया, तो 3 + k-6 = 0, e⁻⁻1 भी 0 में गया, तो यहाँ कितना बचा k-3 = 0, k की वैल्यू आई 3। पुट इन, इसको हम लोग क्या कह देते हैं इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। k की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे 3 - 6, तो माइनस का 3x e⁻⁻x, फिर आपको क्या करनी है सिमिलर टर्म्स को जोड़ देना है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ।